अगले मेडल पर अब सिर्फ हमारी बारी है। अगले मेडल पर अब सिर्फ हमारी बारी है, क्योंकि खामोशी से हमारी मेहनत जारी है। अगले मेडल पर अब सिर्फ हमारी बारी है, क्योंकि खामोशी से हमारी मेहनत जारी है। तो बताइए, क्या ये आपके लिए जो है, आपको जो है अगली मेडल पर आपकी बारी है? क्या आपके जो है खामोशी से आपका मेहनत जारी है? अगर मेहनत जारी है तो ये निश्चित है 100% कि आपका जो है अब इस बार जो मिलने वाला मेडल होगा उस पर आपका बारी होगा। तो ऐसा है, अगर आपको लगता है कि अब बारी है तो आप जो है क्या करिए, खामोशी से मेहनत करिए, पूरा वीडियो को कंप्लीट देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगले चैप्टर जो हम लोग है काव्य खंड में चल रहे थे, और काव्य खंड का ये सॉरी यहाँ पर 4 नहीं, यहाँ 2 होगा। यहाँ पर जो है 4 नहीं 2 होगा, यहाँ चैप्टर नंबर 2 होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर आपका 2 होगा। चैप्टर नंबर 2 कड़वक है, मंझन। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इनमें से मंझन जी की रचना कौन सी है? तो मंझन की जो रचना जो था आपका मधुमालती, मंझन जी की जो रचना है मधुमालती। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुमालती में थोड़ा बहुत किनका संकेत किया है? थोड़ा बहुत जो है ऑप्शन इसका नहीं दिख रहा है, डी नंबर, थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं। चलिए, कह रहा है कि मधुमालती में थोड़ा बहुत जो है, मधुमालती में थोड़ा बहुत जो है किसका संकेत जो है किया गया है? तो मधुमालती में जो है थोड़ा बहुत संकेत जो किया गया आपका किसका? तो आपका मंझन। अगला क्वेश्चन कहता है कि मधुमालती रचना किस वर्ष हुई थी? मधुमालती की जो रचना किया गया था किस वर्ष किया गया था? तो 1545 ईस्वी में, 1545 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, अगला कहता है परशुराम के अनुमान के अनुसार मंझन का निवास स्थान कहाँ होगा? तो परशुराम के जो है आपके अनुमान के अनुसार इनका जो निवास स्थान होगा अनूपगढ़। देखिए इनका जो है जन्म स्थान कम जो है सुस्पष्ट जो दिया नहीं है, तो ये अनुमान के आधार पर लोग मानते हैं कि इनका जो अनुमान लगाया कि इनका जो क्या था जन्म स्थान जो था या घर कह सकते हैं, तो आपका अनूपगढ़ था, ऐसा मानना था। ठीक है, 100% नहीं, तो फिर भी आपका एग्जाम टेस्ट में आएगा तो आप अनूपगढ़ मारिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मंझन रचित कविता में किसकी महत्ता वर्णन है? तो मंझन कवि में जो है प्रेम का वर्णन किया गया है। प्रेम सबसे अमौलिक चीज़ है। अगला क्वेश्चन, मंझन ने प्रेम के अंगूठी को किस रूप में अमूल्य माना है? तो आपका नग के समान। जिस प्रकार से अंगूठी में नग जो है अंगूठी की शोभा बढ़ाता है, उसी प्रकार संसार की जो शोभा बढ़ाता है आपका क्या बढ़ाता है? तो आपका प्रेम बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन, प्रेम पथ पर सिर जो है कटा देने वाला क्या कहलाता है? तो सिर पर जो है प्रेम के पथ पर जो है सिर कटा देने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है, तो आपका वह क्या कहलाता है? तो राजा। प्रेम पंथ से देई सो राजा। ठीक है, वह राजा कहलाता है। अगला है, संसार में किस चीज़ का चारों तरफ हाट पसरा हुआ है? तो चारों तरफ जो आपका प्रेम का हाट पसरा हुआ है, जितना चाहो प्रेम ग्रहण कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, प्रेम की आग को कौन सह सकता है? तो प्रेम की आग को जो है कौन सह सकता है? जवाब दीजिए। तो प्रेम की आग को विरला ही सह सकता है, जो एकदम क्या हो, विरल हो, जो लाखों में एक हो, वही प्रेम की आग को क्या कर सकता है? सह सकता है, क्योंकि प्रेम में कष्ट होता है। प्रेम का मतलब कि जो है आपका किसी भी के प्रति जो है एक अच्छा भाव होना, उसके लिए कष्ट का सहन करना प्रेम है। अगला, मंझन के गुरु का नाम क्या था? तो मंझन के जो गुरु थे उनका नाम था बुआ आपका, बताइए जल्दी से। तो शेख मोहम्मद इनके गुरु का नाम था। इनके गुरु का जो नाम था आपका शेख मोहम्मद। अगला क्वेश्चन में आइए, मंझन ने प्रेम की कसौटी किसे बताया? तो मंझन ने प्रेम की कसौटी जो है किसे बताया?
तो आत्मत्याग की। अगला क्वेश्चन, कड़बक किसे कहते हैं? तो कड़बक जो है किसे कहते हैं? तो कड़बक जो है एक प्रकार का छंद होता है। कड़बक जो है एक प्रकार का छंद होता है। कड़बक बनता कैसे है? तब जब दोहा को और चौपाई को मिलाकर जब लिखा जाता है तो उसी को कड़बक छंद कहा जाता है। ठीक है, तो उसी को कड़बक जो है एक प्रकार का छंद। अगला क्वेश्चन देखिए, मंझन जी का निवास स्थान जो है अनूपगढ़ है। इनमें से कौन सहमत नहीं है? इनमें से जो है कौन सहमत नहीं है कि जो है मंझन का जो जन्म स्थान है आपका अनूपगढ़ है? तो शिव गोपाल मिश्र जो है इससे सहमत नहीं है। ठीक ने। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि मंझन के गुरु कैसे पुरुष थे? तो मंझन के गुरु जो थे कैसे पुरुष थे? तो एक सिद्ध पुरुष थे। ठीक ने, ज्ञानी पुरुष थे, मतलब सिद्ध थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसकी कृपा से उन्हें ज्ञान प्राप्त हुए और आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रवृत्त हुए? तो किनकी कृपा से? तो गुरु की कृपा से उनके अंदर ज्ञान की प्राप्ति और आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर हुए। अगला, सूफियों को विश्वास है कि प्रेम द्वारा किसे प्राप्त किया जा सकता है? तो परमात्मा के जो है प्राप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कड़बक एक छंद है जो किससे मिलकर बना होता है? देखिए अभी हम बताए थे, तो दोहा और चौपाई से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार यह संसार किस रूप में प्रकाशमान है? तो यह जो है किस रूप में जो है ये क्या है? प्रकाशमान है। तो कवि के अनुसार तो ये प्रेम रूपी ज्योति से प्रकाशित है पूरा संसार। अगला क्वेश्चन कहता है कि कवि ने सबसे अधिक जो है किसे महत्व दिया? तो सबसे अधिक जो महत्व दिया इन्होंने प्रेम को। अगला, मंझन किस काल के कवि हैं? तो मंझन जो है आपका किस काल के कवि हैं? तो मंझन आपका मध्यकाल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, मंझन कैसे कवि थे? तो मंझन जो थे एक सूफी कवि थे। अगला क्वेश्चन कहता है, मंझन की कौन सी कविता आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित है? तो मंझन का कड़बक कविता। अगला क्वेश्चन, सूफी कवि मंझन ने प्रेम की अमूल्यता की उपमा किससे दिया है? तो आपका नग से दिया है, नग से, अंगूठी के नग से। अगला क्वेश्चन कहता है, सृष्टि किसके द्वारा प्रकाशित और ज्योतित रहती है? तो सृष्टि जो है प्रेम की ज्योति से प्रकाशित और क्या रहती है? तो आपका जो है ज्योतित रहती है। अगला, कवि के अनुसार सही अर्थ में राजा कौन है? तो सही अर्थ में प्रेम पथ पर सिर देने वाला व्यक्ति ही क्या है? राजा है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कौन व्यक्ति मरने या मृत्यु के बाद भी नहीं मरता? तो कौन सा व्यक्ति है जो मरने के बाद भी मृत्यु हो जाता है फिर भी वह नहीं मरता है? तो कहता है कि प्रेम सोपान का स्वसंधान करने वाला व्यक्ति। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कवि के अनुसार ईश्वर कहाँ प्रकट होते हैं? तो ईश्वर जो है जहाँ पर क्या हो, प्रेम का गहरा प्रभाव, वहाँ ईश्वर प्रकट होते हैं। अगला क्वेश्चन, कविवर मंझन की प्रसिद्धि निम्नलिखित में से किस रूप में है? आंसर देखिए इस प्रकार से नीचे भी है। पहला आंसर इसका कहता है कि इस्लाम धर्म के प्रचारक के रूप में। अगला आंसर देखिए कहता है, आंसर कहता है कि आध्यात्मिक सिद्ध पुरुष के रूप में, राज दरबारी कवि के रूप में और सूफी संत कवि के रूप में। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, सूफी संत कवि के रूप में। सूफी संत कवि के रूप में इसका आंसर क्या हो जाएगा बुआ? तो सूफी संत कवि के रूप में इनकी प्रसिद्धि थी। अगला कहता है कि प्रेम की शरण में जाने में जीव को क्या प्राप्त होता है? तो प्रेम के शरण में जाने पर व्यक्ति को जो है अमरत्व का वरदान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जो है क्या करिए, दोस्तों को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।